बाराबंकी में एक 7 साल बच्ची की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है। पुलिस इस मामले में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वही बच्ची को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है। सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक मासूम बच्ची को उस समय अगवा किया गया जब वो घर में सो रही थी और उसके बाद गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर उसकी हत्या कर दी गई और फिर लाश को तालाब में फेंक दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं वारदात का वो स्थल जहां पर बच्ची को निर्ममता पूर्वक मारकर इस तालाब में फेंका गया था। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जहाँ बच्ची का घर है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि लक्ष्मण बजहा के नसीरपुर गांव में, जहां से इस वारदात स्थल से और वहां की दूरी करीब 1 किलोमीटर की है और यहां तक पहुंचने में हमें भी करीब 10 से 11 मिनट लग गए। आइए आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। बच्ची के साथ इस वारदात यानी हत्या की जो वजह है उसके साथ सबसे पहले कहीं रेप तो नहीं किया गया, इसको लेकर भी आशंका जताई जा रही और उसके बाद हैवान ने उसको मौत के घाट उतारकर इसी तालाब में फेंक दिया। ये देख सकते हैं कि जहां पर बच्ची को मारकर बाकायदा फेंक दिया गया था। थाना सफदरगंज क्षेत्र अंतर्गत नसीपुर में एक बच्ची के शव मिलने की सूचना रात्रि में 3 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस बल मौके पे गया और वहां से एक बच्ची का शव मिला, जिसको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और इसमें जो पंचनामा किया गया उसमें जानकारी मिली कि इसके बाएं आंख की तरफ चोट है, कोई आंख निकालने जैसी घटना नहीं हुई है और प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इसमें गला दबा करके हत्या की गई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें जिस अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी गई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 159/21 धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसको हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त को, अभियुक्त और वादी पक्ष दोनों एक ही कमेटी के हैं और पड़ोसी हैं, आसपास ही रहते हैं। और उसके बाद इसमें सभी पुलिस बल द्वारा मौके पे विजिट किया गया है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे इसको गहनता से एनालाइज किया जा रहा है पोस्टमार्टम के परिप्रेक्ष्य में और जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उन सभी के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। रात के करीब 11:30 बजे बताया जाता है कि बच्ची अपनी मां के पास चूंकि सो रही थी और फिर घर से अचानक गायब हो गई। जब बच्ची देर तक नहीं मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले चारों तरफ ढूंढने निकले लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगा। बाद में बच्ची की लाश इसी तालाब में मिलती है। बच्ची का हवा बहुत बढ़िया था, वो सबसे बोलते थे और सबके लिए खेलते थे, हर जगह पे घूमते थे और वो सबसे चंचल से थे और मतलब मीठी बोले थे। अच्छा ये बताइए कि बच्ची कैसे, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मतलब घर में हम लोग लेटे थे, लमसम 10 बजे हम लेट गए थे और बाकी सब लोग लेट गए थे कमरे में। उसके बाद 10:30 बजे वो लोग लौट गए आंटी लोग। उसके बाद 10:30 या 11 बजे तक बीच में गायब हो गई। उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे, घर में जब खबर हुई तो सब लोग ढूंढने लगे। उसके बाद जब ढूंढते जब गए सारी जगह ढूंढा, फिर उनके घर गए तो उनके घर जाते समय वो लोग रोने लगे। जब उनके घर गए तो कहे हमने नहीं लिया है, वो मतलब हमने नहीं किया, हमने नहीं मारा, हमारे घर नहीं आई है, इसने कहने लगा। फिर रोने लगे। फिर हम लोग फिर ढूंढने लगे, उनके घर के अंदर गए, वो भी नहीं मिली। तो हम लोग सब लोग ढूंढने लगे। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ इस तालाब में लाश मिली हुई थी, लमसम 3:30 बजे। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है इस अभियुक्त ने जो नामजद हुआ है, यानी जिसका नाम अजय, तो अजय कितने साल की उम्र है और ये कैसा व्यक्ति है? अजय कम से कम 28-30 साल का है और ये बहुत बदमाश है, चोरी बदमाशी करता है और लड़ाई वड़ाई करता है, सब चीज़ करता है। अच्छा, पुलिस ने पूछताछ में कुछ ऐसा या अभी कुछ अभी लोग जान पाए हो कि इसी ने जो वारदात किया है, क्या इसी ने या कोई क्या वजह क्या रही होगी, क्यों मारा गया होगा? बच्ची की किसी से रंजिश दुश्मनी नहीं है? मतलब दुश्मनी कोई नहीं थी, थोड़े से घूर के लफड़े में उसी ने धमकी दे रहा था। कभी कभी जही मिलता था तो धमकी देता था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, इतने की धमकी देता था। अच्छा, बच्ची घर से गायब कैसे हुई है, आप लोग क्या मतलब कैसे? अभी ये है जो उनके ये घर के अंदर या फिर घुस गया हुआ है या फिर छत पर से आया है, 2 ही रास्ते हैं, बाकी कोई भी रास्ता नहीं है। बच्ची कहाँ सो रही थी? अपने माँ के पास? क्या बच्ची अपने माँ के पास सो रहे थे साइड में अम्मी के, और 2 बच्चे पलंग पे सोए थे और अम्मी और वो 2 लोग तख्त पे सोए थे
और उसके बाद में कुछ हम भाई लोग और दादी लोग साइड में सोए थे। जी वही ये कमरे 100% में। है कि इसी ने मारा होगा? हाँ 100% है। तो खैर अभी मामला चूंकि पुलिस की जांच में है और जो यहाँ के लोगों ने बताया है उससे ये प्रत्यक्ष बात साबित होती है कि बच्ची को मारने की वजह पुरानी रंजिश भी हो सकती है। और जब अभियुक्त ने या जो भी बदमाश ने बच्ची को यहाँ तक लाया होगा तो वो ऐसे ही नहीं मारा होगा, उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिससे बच्ची पहचान गई। और यहाँ से जब 1 किलोमीटर दूर गांव से लाया होगा तो बच्ची की आवाज़ यानी कि जो शोर है सन्नाटे में उसकी दब गई और इसी वजह से बच्ची को मार करके इसी तालाब में फेंक दिया गया, जिससे ये पता न चल सके कि बच्ची को आखिर मारा तो किसने मारा। और सबसे पहला क्लू तब मिला जब बच्ची की मौत के बाद यानी बच्ची की हत्या के बाद जब उसके घर वाले परिजन उस अभियुक्त के घर जाते तो उसने तुरंत कहा हमने कुछ नहीं किया है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। 11:30-12 बजे करीब ना जब अंदर से देखी नुका बिटिया नहीं है तब बाहर आई इधर पूछा में लेटे रही हैं हम तो नहीं देखा है। और वारदात के बाद पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर देती है। जिस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो शातिर बदमाश बताया जा रहा है। उसके खिलाफ न जाने कितने चोरी की, मारपीट की वारदातें पहले से दर्ज है। और इस वारदात में इस बच्ची को हत्या करने की वजह, इस व्यक्ति से जुड़ने की खास वजह ये बताई जा रही है क्योंकि जो मृतका है उसके पिता यानी उनके परिजनों से पहले से विवाद चल रहा था एक छोटे से घूर गड्ढे को लेकर। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस अभियुक्त ने किस तरह से इस बच्ची के साथ निर्ममता की और आखिर वारदात के करने की वजह क्या रही है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।